और आगे बढ़ते बात सिक्किम की करेंगे, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। सैलाब में पुल बह गया है। इधर फिदाग और सांकलांग में पूरी तरीके से ये जो रास्ता है बंद हो गया है। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह है जो सिक्किम से सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। सिक्किम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। उत्तर सिक्किम के जोंगू इलाके में शनिवार रात भारी बारिश के चलते बहुत बड़ा हादसा हुआ, जब फिदांग क्षेत्र में फी खोला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा और तेज बहाव में बेली पुल जो है पूरी तरीके से बह गया। ये पुल फिदांग और सांकलांग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। अब पुल के बह जाने के बाद फिदांग और सांकलांग सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है और आसपास के कई गांवों का संपर्क कट गया है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पुल टूटने के बाद लोगों की आवाजाही रुक गई है और आवश्यक सेवाओं पर भी अब सीधे तौर पर असर जो है वो पड़ सकता है। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, प्रशासन और स्थानीय लोग जो है वो मौके पर नजर आए। राहत बचाव का काम वहां पर देखिए लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन दूसरी तरफ राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि या फिर किसी के घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो सिक्किम और पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी हुआ था और विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दक्षिण सिक्किम में कुछ इलाकों से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। अब लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और जल भराव, अचानक बाढ़ का खतरा जो है वो बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने और नदी नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। फिलहाल अभी की सभी की नजर जो है मौसम और राहत कार्यों पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से हालात और बिगड़ने की आशंका इस वक्त बनी हुई है। तो सिक्किम में बारिश ने लोगों को बहुत ज्यादा बेहाल किया है, परेशान किया है। लोगों की चिंता इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो टूट चुके हैं, बाधित हो चुके हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अब गांव तक नहीं पहुंच पा रही, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के भिवानी में जून का महीना लोगों को जला रहा है और पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। जिस तरह से 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, बात अम्बाला की करें, यमुनानगर की करें, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, साथ ही साथ रोहतक, पलवल, गुरुग्राम व नूंह की करें, तो इन जिलों में आज किसी भी तरह से जो है लोगों को गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 15 जिले ऐसे जहां पर पारा अभी भी 40 के पार है। खासकर भिवानी की बात करें, यहां पर पारा 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया था, यानी प्रदेश का सबसे गर्म शहर भिवानी दर्ज किया गया था। इसके साथ साथ चाहे रोहतक की बात करें, पलवल की बात करें, दूसरे अन्य जिलों की बात करें, अम्बाला की बात करें, सिरसा, हिसार की बात करें, यहाँ भी पारा इसी तरह से 40 के पार दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि 10 जिलों में आज बारिश, हल्की व मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी लोगों को निजात मिल सकती है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर इसी तरह से मौसम रहेगा। हालांकि भिवानी, चरखी दादरी जैसे जिलों में बादल छाने का भी अंदेशा जताया गया है। चरखी दादरी में हल्की बारिश का अंदेशा जताया गया है। यानी पूरी तरह से अगर तापमान की बात करें तो तापमान 40 के पार कई शहरों में आज दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कल जो पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सामान्य से चल रहा था, वही पारा आज 3.7 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। 1 जुलाई तक इसी तरह से गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां तेज़ होंगी, यानी मानसून दस्तक दे सकता है, इस तरह का अंदेशा जताया गया है। लेकिन फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10-12 जिलों में जिस तरह से हीट वेव का अलर्ट जताया गया है, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग घरों से बाहर निकलें तो मुंह को ढाँप कर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसके इतर अभी दूसरी तरफ
तरफ प्रदेश सरकार के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि 30 जून तक तमाम नालों को, ड्रेन्स को साफ़ किया जाए, उनकी सफाई करवाई जाए। हालांकि काम पूरा नहीं हो पाया था। भिवानी सरीखे ज़िलों में जो है सफाई हो पाई थी, प्रशासन लगातार लगा हुआ था। अन्य ज़िलों में भी इसी तरह का आलम था। लेकिन फ़िलहाल हवाएं जो हैं वो 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भले ही चल रही हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में ज़रूर 3-4 दिन के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तब तक इसी तरह से उनको उमस का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। इधर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में जून का आखिरी दिन आग उगल रहा है और यमुनानगर से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां गर्मी से लोग परेशान हैं। यमुनानगर में आज तीसरे दिन भी हीट वेव का प्रकोप जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता था तो हल्की हल्की बरसात आ जाती थी, जिससे आम जन को राहत भी मिलती थी। लेकिन अब लगातार 3 दिन से मौसम गर्म है। आज बात करें, इस समय भी जो तापमान 35 डिग्री है, जिसका फील करें तो 41 डिग्री का है, और दोपहर को ये जो है 39 डिग्री जाने वाला है। लेकिन उसमें हीट वेव ऐसी चलती है जैसे 45 डिग्री में सांस लेना भी दुभर हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो यही एडवाइस करता है कि आप जो 12 बजे से 4 बजे तक जो है गर्मी से बचें, और यदि आपको जाना भी पड़ता है तो मुंह पर कपड़ा ढक के चलें, कैप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो। अपने साथ जो है पीने की पानी बोतल, नींबू या कोई ना कोई ऐसा पेय पदार्थ रखें ताकि हीट वेव की वजह से कहीं ये जो है दिक्कत